स्पर्म काउंट कैसे बढ़ाएं। आज इस वीडियो में स्पर्म काउंट कैसे बढ़ाएं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहले तो स्पर्म काउंट बढ़ाने के जो उपाय है उससे जानने से पहले आपका नॉर्मल सीमेन वॉल्यूम और आपका सीमेन में स्पर्म के कॉन्सेंट्रेशन कितने होने चाहिए वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि नॉर्मल सीमेन रिपोर्ट कितना होना चाहिए। नॉर्मल सीमेन वॉल्यूम 1.5 ml या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन अगर 39 मिलियन पर इजेक्यूलेट है तो भी वो नॉर्मल है, और स्पर्म काउंट अगर 15 मिलियन पर ml या फिर उससे ज़्यादा है तो वो नॉर्मल रिपोर्ट माना जाता है। मोटिलिटी की बात करें तो 40% मोटाइल स्पर्म होने चाहिए, उसमें भी रैपिडली प्रोग्रेसिव यानी कि फास्ट गोइंग जो स्पर्म रहते हैं वो एटलीस्ट 32% होने चाहिए है। अब जानते हैं कि कितने रिपोर्ट में यानी कि कितने स्पर्म काउंट में आपको जो मैं घरेलू उपाय बता रही हूँ वो हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपका स्पर्म काउंट 5 से 15 मिलियन के बीच में है तो ये जो मैं पैरामीटर बता रही हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। पर अगर आपका स्पर्म काउंट 5 मिलियन या फिर उससे ज़्यादा कम है तो फिर आपको ये सिर्फ ये पैरामीटर हेल्प नहीं करेंगे। आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है, आपका हार्मोनल लेवल सोनोग्राफी करवाना है, वेरिकोसिल है कि नहीं, टेस्टिकुलर साइज मपवाना है, और उसके साथ साथ आपका जेनेटिक्स भी टेस्ट करवाना है, क्योंकि कोई बार जेनेटिक्स भी एबनॉर्मल होता है कि पेशेंट के ज़ीरो स्पर्म काउंट के पीछे। ये वीडियो अगर आप आईयूआई का सैंपल बनाने जा रहे हो और आईयूआई में बहुत स्पर्म काउंट कम आ रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करेगा। और अगर आप आईवीएफ में जा रहे हो, आपका सीमेन वैल्यू 0 है यानी कि स्पर्म में 0 काउंट स्पर्म है, तो फिर आप अपना ही बच्चा चाहते हो तो टेस्टिकुलर बायोप्सी करना पड़ता है। टेसा या पैसा प्रोसीजर करके हम आपको आपका स्पर्म निकाल के देते हैं, पर उससे पहले जो स्पर्म आपकी टेस्टिस में है उसकी भी क्वालिटी आपको मेंटेन करना है। उसके लिए आपको ये लाइफस्टाइल जब भी आप अपना आईवीएफ या आईयूआई प्रोसीजर करने जा रहे हो तभी उससे पहले 6 महीने पहले से आपको ये लाइफस्टाइल आपको फॉलो करना है। ये आपको स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए और उसके क्वालिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए तो मेन टॉपिक पे आते हैं कि स्पर्म काउंट बढ़ाने के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और आपके हार्मोनल लेवल को नॉर्मल रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ रहा है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन आपके बॉडी में इफेक्टिव लेवल ऑफ द टेस्टोस्टेरोन को बहुत कम करता है, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपको नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये टेस्टोस्टेरोन कम रहा तो आपका स्पर्म प्रोडक्शन कम होगा। उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योगासन, प्राणायाम या फिर मेडिटेशन कर सकते हो। योगा में भी स्पेशली आप सेतुबंधासन, हलासन, भुजंगासन, धनुरासन या फिर पद्मासन कर सकते हो। आप अगर योगा करना स्टार्ट कर रहे हो और आप अगर हफ्ते में 3 से 4 बार या फिर 3-4 महीना ही आपने योगा किया है तो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उतना जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको ये सभी लाइफस्टाइल रेगुलर फॉलो करनी है। अगर आप 6 महीने या 8 महीने से ज़्यादा आप इसको फॉलो करोगे तो ही आपको थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ होती है वेट रिडक्शन। हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं ओलिगोस्पर्मिया या फिर ऑजिस्पर्मिया यानी कि बहुत ज़्यादा स्पर्म कम है, तो उसमें हम देखते हैं तो 30% जो मेल पेशेंट रहते हैं वो ओबेस रहते हैं यानी कि उसका वेट बहुत ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले आपको आपका वेट कम करना है। वेट कम करने से आपके बॉडी में इफेक्टिव लेवल ऑफ द टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, और जैसे मैंने पहले बताया वैसे ये टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन को मदद करता है। अगर आपका वेट 100 kg है तो एटलीस्ट 5 to 10% तो आपको आपका वेट कम करना है, यानी कि अगर आप 90 kg भी आप आपका वेट कर रहे हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तीसरा फैक्टर है एक्सरसाइज। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, हो सके तो हर रोज़ या फिर
हफ्ते में 3 से 4 बार तो एक्सरसाइज करना ही है। इसके लिए आप कार्डियो, रनिंग, वॉकिंग या फिर जिम ज्वाइन कर सकते हो। और हो सके तो आपको डेली वॉकिंग 45 मिनट के लिए करना है, क्योंकि आप वॉकिंग करते हो तो आपके बॉडी के पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपके बॉडी के पेल्विक एरिया यानी कि कमर के नीचे के पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, टेस्टिस को अच्छे से ब्लड सप्लाई मिलती है, तो वो स्पर्म क्वालिटी और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। चौथा फैक्टर जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है वो है डाइट यानी कि फूड। जैसे इस पेशेंट का स्पर्म काउंट कम आता है, सबसे पहले जो चेंज करते हैं वो है फूड। फूड में भी आपको हाई प्रोटीन डाइट यानी कि बैलेंस्ड डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट और लो फैट और ज़्यादा मिनरल और विटामिन वाले खुराक लेना है। उसमें भी आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाने हैं, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, उसमें स्पेशली है पालक और टोमेटो। दूसरा है वेजिटेबल्स के साथ साथ है फ्रूट्स। फ्रूट्स में विटामिन सी से जो भरपूर खुराक है वो खाना है। उसमें भी आप फ्रूट्स में मौसम्बी, संतरा, लेमन ले सकते हो। दूसरा है केला, अनार। ओमेगा 3 रिच फूड यानी कि नट्स में भी आप अखरोट, बादाम या फिर पम्पकिन सीड्स ले सकते हो। अगर आप एग खाते हो तो दिन का 1 एग खा सकते हो। और ऑयस्टर, अगर आप नॉन वेज हो तो सैल्मन फिश और ऑयस्टर में जिंक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जो आपकी स्पर्म की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको मैंने जैसे ऊपर बताया वैसे लाइफस्टाइल फॉलो करना है, उसके साथ साथ आपके फूड को भी चेंज करना है। आपको हरे सब्जियां ज़्यादा खानी है, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जी आपके स्पर्म के डीएनए सिंथेसिस में बहुत हेल्प करती है। और जो आप फ्रूट्स लेते हो वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और आपकी स्पर्म की जो डैमेज होती है उसको कम करते हैं। पांचवा फैक्टर है आपको हानिकारक आदतें हैं वो छोड़ना है। अगर आप टोबैको या फिर अल्कोहल ले रहे हो तो उसको कम करना है। आपको ड्रग्स से तो दूर ही रहना है। ज़्यादा गर्मी वाली जगह पे काम नहीं करना है। अगर आप लैपटॉप पे वर्क करते हो तो उसको पैर के ऊपर रख के काम नहीं करना है, उसको टेबल के ऊपर रख के काम करना है। ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट नहीं पहनना है, क्योंकि अगर टाइट अंडरगारमेंट पहनने से आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। और ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है। ये सभी मैंने जो पैरामीटर इस वीडियो में बताए, ये एटलीस्ट आपको 5 से 6 महीने पहले से तो शुरू कर देना है। जब भी आप बच्चा रखना चाहते हो तभी 5 से 6 महीने पहले से ये डाइट और ये जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है उसको फॉलो करना है, क्योंकि आपके स्पर्म का प्रोडक्शन के जो टाइम होता है, स्पर्म मैच्योरेशन का जो टाइम होता है वो होता है 60 to 75 डेज़। अगर आप जो भी लाइफस्टाइल में चेंज करते हो वो आपको 60 to 75 डेज़ यानी कि 3 महीने से पहले तो स्टार्ट कर ही देना है, तो ही आपको इफेक्टिव लेवल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा और स्पर्म क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी।